अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पांडास प्रोग्रामिंग के थ्रू हम पिवट टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम डिफरेंट फंक्शंस जो है कस्टम फंक्शंस जनरेट करके वो पिवट टेबल्स पर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे ट्यूटोरियल को समझाने के लिए मैंने जो है एक तो पिवट टेबल, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक लाइब्रेरी जो है डिस्कस की थी जिसके थ्रू जो है आप पांडास में जो है पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं उस लाइब्रेरी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में जो है पिवट टेबल किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। देन हम पांडास में आएंगे और पांडास के थ्रू जो है पिवट टेबल्स कितने जो है तरीकों से हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि भाई पिवट टेबल है क्या। अच्छा, तो इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए जो मैंने डेटा सेट्स यूज़ किए हैं वो मैं आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहला जो डेटा है वो मैंने यूज़ किया है पाकिस्तान का कोरोना वायरस का जो डेटा सेट है वो मैंने लिया है यहाँ से केगल से। देन उसके बाद मूवीज़ का डेटा सेट है वो भी मैंने केगल से लिया है और उसके बाद पाकिस्तान का गुफ्तगू पब्लिकेशंस जो बुक स्टोर है उसका एक डेटा सेट है। तो तीन डेटा सेट्स पर मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देख लिया तो आपको पिवट टेबल्स अगर आपको कभी भी क्रिएट करनी हो तो आपको आराम से उसमें समझ में आ जाएगा। मैं इसको इन डेप्थ जो है आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखें एक्सेल में आप पिवट टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये मेरा गूगल शीट्स है, वैसे अगर आप एक्सेल यूज़ करें तो दोनों ही चीज़ें सेम है। ठीक है, अब ये डेटा सेट है, यहाँ पर कुछ कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव हैं, डेट लिखा हुआ है, डिस्चार्ज कितने हुए हैं, एक्सपायर कितने हुए हैं, इस तरह का एक डेटा सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है एक्सेल में पिवट टेबल्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं डेटा में गया, देन मैं पिवट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है कि आप एग्जिस्टिंग शीट में बनाना चाह रहे हैं या न्यू शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई न्यू शीट मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करें। अब ये जो है न्यूज़ शीट खुल गई। अब मैं यहाँ पर देखें तो आपके जो राइट साइड पर जो है आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं रोज़ पर क्या दूं, देन कॉलम्स पर कौन सी चीज़ें दूं और इन रोज और कॉलम्स के बीच में जो है वैल्यूज़ में कौन सी रखूं। ठीक है, तो एक मैं सिंपल जो है पिवट टेबल क्रिएट कर रहा हूं कि मुझे रीजन के हिसाब से जो है ना मुझे डेप्थ का टोटल सम चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो टोटल कॉलम्स हैं ये आपको बताएगा कि भाई रोज में क्या क्या रखूं। मैं सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ भाई रीजन, यहाँ पर मैंने रीजन क्लिक किया तो देखिए इस तरह से आ गया। और कॉलम्स में मैं कुछ नहीं रखना चाह रहा, मैं सिंपल जो है वैल्यूज देना चाह रहा हूँ एक्सपायर्ड कितने हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सम ऑफ एक्सपायर्ड एजेके में कितने हुए, सिंध में कितने हुए, पंजाब में कितने हुए, इस तरह से। ठीक है, तो एक्सेल में पिवट टेबल किस तरह से बनाई जाती है अगर आप इसमें देखें तो आप इसको सिलेक्ट करके चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि भाई पांडास प्रोग्रामिंग में जो है पिवट टेबल्स हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ जो है लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। एक नमपाई की लाइब्रेरी है, देन पांडास की लाइब्रेरी है और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए एक मैटप्लॉटलिब है। सीमान भी यूज़ होती है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। देन पिवट टेबल जेएस। ठीक है, इसकी मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई थी कि इस पूरी लाइब्रेरी को डिफाइन किया था, पर मैं बताऊंगा आपको कि पांडास कितनी पावरफुल लाइब्रेरी है एज कम्पेयर टू द पिवट टेबल्स जेएस के। ठीक है, और उसके अलावा मैंने दो तीन और लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लें। देन मैंने जो है डेटा सेट इंपोर्ट किया है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। तो इसमें तीन डेटा सेट्स हैं और मैं एक ही जो है इसका डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो है जीपी ऑर्डर्स और स्लेश 2 के नाम से। ठीक है, तो इस जो डेटा सेट में क्या है, कुछ ऑर्डर नंबर्स हैं, ऑर्डर की स्टेटस है कि भाई कंप्लीट हुआ या रिटर्न हुआ, और बुक नेम है, देन ऑर्डर डेट है और उसके अलावा सिटी बिलिंग। ठीक है, और देन मूवीज का जो डेटा सेट है और उसके बाद कोविड पीके का डेटा सेट। ठीक है, तो मैंने तीन डेटा सेट इंपोर्ट किए हैं। अब देखते हैं कि पिवट टेबल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन्फो की कमांड चलाई है ताकि मैं इसमें देख लूँ कि ओवरऑल जो है डेटा है किस तरह से। ये आपको बता रहा है कि भाई इसमें इतने जो है नॉन नल काउंट है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा टाइप जो है बता रहा है, देन मूवीज़ का है और इस तरह से। ठीक है, तो पिवट टेबल्स किस तरह से क्रिएट की जाएंगी, तो सबसे पहले मैं मूवीज़ का करता हूँ। तो मूवीज़ में देखें डेटा सेट में,
लेकिन बहुत ही आसान है पिवट टेबल्स पांडास में क्रिएट करना, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कंट्री के हिसाब से मुझे IMDb का इसका स्कोर चाहिए मूवीज़ का। ठीक है, तो आप पिवट टेबल किस तरह से बनाएंगे? मूवीज़, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि ग्रुप बाय, देन आप कौन सा कॉलम रखना चाह रहे हो? भाई मुझे चाहिए कंट्री। ठीक है, कंट्री, CONUTRY। देखें इसमें सी बड़ी तो नहीं लिखी है, क्योंकि ये पांडास जो है या पैटर्न जो है केस सेंसिटिव। देखें ये कंट्री का जो नाम नाम है वो COUNTRY से, और तो सबसे पहले तो मैं इसका जो है सी हटा के छोटी वाली सी कर दूं। वंस आपने ये कर लिया, तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आप इसको एग्रीगेट किस तरह से करना चाह रहे हैं, मतलब कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए। तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे डी IMDb है, DB स्कोर, और तुम इसको एग्रीगेट करो। देन मुझे हर कंट्री का जो है मैक्सिमम जो उसको IMD स्कोर मिला है वो मुझे बताओ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब आप इसको रन करें, तो ये इस पूरे डेटाबेस में जो हर एक कंट्री को मैक्सिमम रेटिंग दी गई होगी वो उसको उठा के इसने एग्रीगेट करके आपको एक पिवट टेबल बना दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप कॉलम को डिफाइन करें कि भाई किस हिसाब से जो है आप करना चाह रहे हैं, देन आप जो कॉलम का जो वैल्यू रखना चाह रहे हैं उसके बाद आप एग्रीगेट का फंक्शन रखते हैं। अभी और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, अभी मैंने आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे यही चीज़ मुझे पिवट टेबल जेएस से करनी हो तो मैं किस तरह से करूंगा? देखें, पिवट टेबल जेएस उसको मैंने इंपोर्ट किया है एज अ पीवीटी के नाम से। ठीक है, उसमें है पिवट UI, और आप इसमें जो फाइल बनाना चाह रहे हैं मूवीज। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोड हो गया। अब यही वही सेम चीज़ जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कंट्री वाला कॉलम उठाऊँ। यहाँ पर देखें, मैंने कंट्री वाला कॉलम उठा लिया। उसके बाद यहाँ पर देखें, उसके बाद मुझे चाहिए भाई मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं यहाँ पर गया, मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट की। देन मुझे चाहिए किसकी मैक्सिमम वैल्यू? IMD स्कोर की। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना होगा कि इसमें कुछ जो है आपको नल वैल्यूज वगैरह जो होंगी आप उसको फिल्टर आउट कर दें। ठीक है, यहाँ पर जाके एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर देखें एग्जैक्टली वही चार्ट जो मैं यहाँ पर बना रहा था पांडास में, मैंने यहाँ पर बना ली। ठीक है, अब जो है मैं आपको एग्जांपल जो है इसके कंपैरिजन में दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको पांडास की जो है पावरफुल दिखाऊंगा कि वो क्यों पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि भाई इतना कोड क्यों लिखें, अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं तो हम कोड जो है ऑल द वे पांडास का क्यों लिखें। मैं आपकी इसकी वजह बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अगर आप इसमें चार्ट्स देखना चाह रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पे जाके आप इसका चार्ट भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। भाई बार चार्ट देखो, तो हर एक कंट्री का जो है उसके हिसाब से देखें, ये इंटरेक्टिव जो है अपना चार्ट बन गया है। भाई अफगानिस्तान का कितना है, ये आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें अफगानिस्तान को जो मैक्सिमम रेटिंग मिली है वो 7.40 मिली है। ठीक है, इस हिसाब से। अच्छा, इसी को ही और हम आगे जाते हैं। आप चाह रहे हो कि भाई मुझे मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर जाके मिनिमम लिख दें, तो ये आपको इसके मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मीडियन वैल्यू चाहिए, कौन सी चाहिए, आप यहाँ पर भी मिनिमम कर दें तो ये मिनिमम वैल्यू शो हो गई। ठीक है, अब आते हैं इसमें, अगर लेट सपोज एक और एग्जांपल दिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जांपल सेट करके रखें ताकि आपको इसका हर एक फ्लेवर जो है ना समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने रखा है कि भाई मुझे मूवीज़ को तुम ग्रुप बाय करो, कॉलम जो है मैंने कंट्री रखा है। देन मूवीज़ जो है फेसबुक लाइक्स, मुझे उसमें से लाइक का जो है ना मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसने जो है जो भी इसको फेसबुक लाइक्स मिले होंगे उसके ये अपना मैक्सिमम जो है आपको शो करा देगा। इसमें लग रहा है कि मुझे जो है अफगानिस्तान ने जो मूवी बनाई थी उसको फेसबुक लाइक जो है नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पर आप जो है अगर आपके पास सिंगल कॉलम है तो आप उसको इन्वर्टेड कामास में रख सकते हैं, पर बेहतर ये तरीका होता है कि आप ये का जो भी जिसके थ्रू आप ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना आप कैपिटल ब्रैकेट्स जो है स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब हम मल्टीपल कॉलम्स यूज करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ब्रैकेट्स हों। ठीक है,
अब तो हो गया ये सिंपल, हमने मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकाला। देन अगेन हम आते हैं कि भाई लेट सपोज आपको जो आईएमडी स्कोर है उसका आपको जो है ना स्क्वायर रूट चाहिए, तो आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना पिवट यूआई जो पिवट टेबल्स की लाइब्रेरी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमें ओवरवेलम करती है कि भाई ये बिल्कुल सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, तो हम कोडिंग क्यों करें। लेट सपोज अगर आप चाह रहे हो कि मुझे किसी फंक्शन का जो है स्क्वायर रूट चाहिए और वो चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पांडास की लाइब्रेरी आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और वजह भी है कि यहाँ पर देखें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको चीजें सामने नजर आ रही हैं, पर आप इस चीज को एक्सपोर्ट करके आप अपने फाइल के डेटाबेस में रखें तो इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप इसमें क्विक जो है एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, पर जो है आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उस पूरे कोड को जो है किसी दूसरी की चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, या उससे जो है रिलेटेड आप कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज बनाना चाहें तो वो भी आप चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन नहीं है, मुझे चाहिए भाई मूवीज जो आईएमडी स्कोर है मैं इसको स्क्वायर रूट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे। सिंपल, मैंने यहाँ पर मूवीज कंट्री, देखें यहाँ पर मैंने कंट्री के आगे ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं, तो आप दे दें तो बेहतर है। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड जो है प्रैक्टिस को फॉलो करें। यहाँ पर मैंने कंट्री दे दिया, आईएमडी स्कोर का मुझे क्या चाहिए, एग्रीगेट करके एनपी डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एनपी क्या है, ये नमपाई है, नमपाई का एक स्क्वायर रूट का फंक्शन मैंने लिया है। ठीक है, तो आप इसको रन करें, यहाँ पर आपको जो आईएमडी स्कोर होगा इसने उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा देखें, अभी तक जो है हम जो ग्रुप बाय बना रहे थे वो सिर्फ जो है एक चीज से बना रहे थे। ठीक है, कि हमने सिर्फ एक कंट्री लिया और देन हमने एक आईएमडी स्कोर लिया और उसका हम इधर मैक्सिमम ले रहे थे या मिनिमम ले रहे थे। ठीक है, अब जो है मैं पिवट टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूं, पर उसमें कंट्री भी इंक्लूड करना चाह रहा हूं और लैंग्वेज भी इंक्लूड करना चाह रहा हूं, तो वो किस तरह से होगा। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो ब्रैकेट दी है सिंपल कामा दें, और आपको लैंग्वेज के हिसाब से चाहिए, देन आईएमडी स्कोर एग्रीगेट, और मैंने यहाँ पर रन कर दिया। बिल्कुल ही आसान है, आपने क्या किया, दो कॉलम्स जो है यहाँ पर एंटर कर दिया। अगर आपको तीन चाहिए तो आप तीन जो है इसमें रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखें ये किस तरह से शो कर रहा है कि भाई अफगानिस्तान की जो लैंग्वेज है उसमें उसको मैक्सिमम इस तरह से मिला था। अब जो यूएसए में है जो भी मूवीज बनी होगी उनका वो एक निकाल के देगा कि भाई इसमें मैक्सिमम स्कोर ये आया था। मैं आपको एग्जांपल जो है पिवट टेबल से समझा देता हूं कि देखें किस तरह से हो रहा है। देखें क्या करना होगा, आप सिंपल क्या करें कि आपने कंट्री उठाया, देन आपने लैंग्वेज उठाया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, देन किसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आईएमटी स्कोर का। ठीक है, इसमें आप नल वैल्यूज जो है आप हटा दें, यहाँ से भी हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप देखें कि तकरीबन कनाडा में जो जितनी भी मूवीज़ बनी है, इंग्लिश में भी बनी है, फ्रेंच में, हिंदी, नन, पंजाबी भी है। ठीक है, तो जो इंग्लिश में जो भी सारी मूवीज़ बनी होगी उसका उसने मैक्सिमम वैल्यू शो करा दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यूएस इंडिया में आए तो इंडिया में भी जितनी भी मूवीज़ बनी होगी तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको शो करा देगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। ठीक है, अब इसमें चीज़ को जो है एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ अपने फाइल में, तो वो किस तरह से करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसकी रीसेट जो है इंडेक्स जो है रीसेट कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि किसी फाइल में स्टोर कर रहा हूँ कि भाई मुझे यही चीज़ चाहिए, डेटा फाइल वन। अगर आपने ये रीडिंग और राइटिंग वाली आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से करते हैं, तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो जो है बना ली है कि भाई हम pandas में फाइल को किस तरह से क्रिएट करते हैं और इंपोर्ट किस तरह से करते हैं और राइट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे ये वाला फाइल चाहिए ट CSV, देन आप उसका फाइल का नाम लिखें, भाई ये मॉडिफाइड हो गया, 1 2 3 मैं इस तरह से कर रहा हूँ .csv, और आपने इसको रन कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो फाइल है df1 जो है ये आपके जो भी वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसमें सेव हो गया होगा। सिंपल। ठीक है, पर यही चीज आपको यहाँ पर करनी हो तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जिसके थ्रू जो है आप इस रिपोर्ट को जो है ना एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो अभी और हम आगे आते हैं।
अच्छा देखें, मैंने एक और फाइल जो है डेटा फाइल यूज़ किया है, ये फ्लाइट्स के नाम से। ठीक है। इसका देखें, ये फाइल जो है आपको अगेन केगल्स के थ्रू जो है मिल जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें, और ये वाला जो फाइल है इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर मुझे आप इसमें ये करके दिखाएं कि आप एक एयरलाइन उठाएं, देन आप जो है वीक डे उठाएं और मुझे बताएं कि किस एयरलाइन का पर्टिकुलर वीक डे पर कितनी जो है एयरलाइंस कैंसिल हुई हैं। तीन चीजें आपको करनी है, एक एयरलाइन उठाएं, वीक डे उठाएं, और जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसका मुझे टोटल सम चाहिए। समझ में आ गया? दो कॉलम्स होंगे और आखिर में जो वैल्यू आना चाहिए वो कैंसिल का आना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करें और मुझे करके दिखाएं। देखें, ये करेंगे किस तरह से। ये एक फ़्लाइट का डेटा सेट है जिसमें एयरलाइन के जो है मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, देन वीक डे है, और उसके अलावा जो है इसमें एक कॉलम है कि भाई ये जो है इस पर्टिकुलर डे पे कैंसिल हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसके मैंने कॉलम्स देखे, देन मैंने एक ग्रुप बाय का फंक्शन शुरू कर दिया और उसमें एयरलाइन रखा है और वीक डे रखा है, देन जो कैंसिल हुई है एग्रीगेट सम, जैसे अब तक जो है हम करके आ रहे थे। तो देखें, जो भी वीक डे है ये बता रहा है कि भाई ये जो डबल एयरलाइन है इसका जो पहला वीक डे है उसमें टोटल जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी वो 41 हुई थी। इसी तरह से दूसरे दिन पर जो है इसमें कैंसिल फ्लाइट्स हुई थी इतनी। ठीक है। यही चीज अगर आप पिवट टेबल से बनाना चाहें तो किस तरह से होगी? ये थोड़ा सा लोड कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने चार पांच जो है पिवट टेबल्स खोली हुई हैं, हो सकता है उसके लिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एयरलाइन उठाया, देन मैंने वीक डे उठाया, और उसके बाद मुझे चाहिए भाई टोटल सम किसका, देन मुझे चाहिए कैंसल्ड का। ठीक है। तो कैंसल्ड कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। वही एग्जैक्टली ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका विजुअल जो है अच्छा है, पर इसमें अगर ये वाला ऑप्शन होता ना तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करता पिवट टेबल्स को, कि भाई एक्सपोर्ट करना हो। ठीक है। अगेन अगर आप काउंट देखना चाह रहे हैं, बार चार्ट, तो ये देखें ये सारी फ्लाइट्स हैं कि कितनी मरतबा जो है कैंसिल हुई हैं, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब और आते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब तक जो है हम सिर्फ जो है यहाँ पर एक ही कॉलम रख रहे थे। ठीक है। यहाँ पर तो हमने जो है ना ग्रुप बाय उसको दो कॉलम से किया, पर यहाँ पर अगर मेरे पास दो तीन चीजें हो, मैं यहाँ पर ये भी देखना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज कैंसिल्ड भी देखना चाह रहा हूँ, एवरेज जो है ड्यूरेशन भी देखना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमें दो तीन चीजें लगानी हो तो हम किस तरह से करेंगे? ठीक है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया है, इसके बाद आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर दो तीन जो है यहाँ पर ऐड करूंगा, फंक्शंस जो है हम बढ़ाएंगे। तो आप इस वीडियो को जो है ना मेरे साथ देखते चलें। ठीक है। यहाँ पर मैंने जो डेटा उठाया है वो कोविड पीके का उठाया है। ये मैं वीडियो में जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मिले। ठीक है। तो कोविड का डेटा जो है इस तरह से है कि भाई उसमें कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव आ गई, डिस्चार्ज आ गया, एक्सपायर्ड आ गया, इस तरह से। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या किया कि मुझे रीजन चाहिए। ठीक है। रीजन चाहिए, और मुझे कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव का एक कॉलम चाहिए, और कम्युलेटिव टेस्ट जो परफॉर्म हुई है उसका एक कॉलम चाहिए, और मैं इसको एग्रीगेट करना चाह रहा हूँ मैक्सिमम और मिनिमम पे। ठीक है। किस तरह से? देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कोविड पीके डॉट ग्रुप बाय और रीजन उठाई, सिर्फ कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव, कम्युलेटिव टेस्ट परफॉर्म, और देन मैंने एग्रीगेट कर दिया, यहाँ पर भी दो चीजें लगा दी। ठीक है। एक तो यहाँ पर दो कॉलम्स आ गए, और दूसरा मुझे फंक्शन जो एग्रीगेट करना है वो भी मुझे दो चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखिए ये कितनी है जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है इसने एक पिवट टेबल बना लिया, कि यहाँ पर रीजन आ गया एज ए के उसका जो है मिनिमम वैल्यू इतना है, मैक्सिमम वैल्यू इतना है, इस पहले वाले कॉलम का। ये जो है कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव है इसका इसने पूरा शो कर दी पूरी स्टेटिक्स, और आपने जो दूसरा रखा है कम्युलेटिव टेस्ट परफॉर्म उसकी इसने पूरी स्टेटिक्स यहाँ पर रख दी। ठीक है। बहुत ही आसान है। अच्छा, यही चीज अगर आप पिवट टेबल से करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मैंने ट्राई करके देखी है तो ये जो है ना नहीं हो रही थी, कि अगर आपको दो चीजें चाहिए, कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव और इस तरह से। देखिए मैं करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर रीजन उठाया, देन मुझे चाहिए भाई मैक्सिमम वैल्यू किसकी, कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है।
तो ये एक ही ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये इस तरह से, इवन दो मैंने ये वाले चीज को यहाँ पर भी रखा था पर पॉसिबल नहीं हो रहा था। आपको अगर ये हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये चीज कर ली है। ठीक है, तो अगर हमें दो वैल्यूज चाहिए तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको और एक और ज्यादा कॉलम जनरेट करना है तो आप यहाँ पर सिंपल कर देंगे भाई मुझे सम भी चाहिए। ठीक है, आप इसको रन करें तो ये टोटल बता देगा कि भाई जो टेस्ट पॉजिटिव हुई थी, कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव, वो जीरो यहाँ पर 214 जो है उनका मैक्सिमम वैल्यू था इस पर्टिकुलर प्रोविंस में, और इनका जो टोटल सम है वो इतना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप फाइनल में एक्सेल में, अक्सर जो है लोग ये इस तरह से करते हैं, ये चीज़ें टेबल्स बनाते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो इतना बहुत ही बड़ा है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है ना इसकी पूरी स्टैटिक्स तो समझ में ही नहीं आ रही भाई ये चीज़ है क्या, तो पिवट टेबल्स इसके लिए ज़रूरी होती हैं कि आपको वो छोटा सा समराइज करके आपको चीज़ें बना के देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टैटिक्स मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने देखें ये सम लगा दिया, और यहाँ पर जैसे कोड जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो मैंने उसको जो है छोटा कर दिया है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कॉमा है मैंने इंटर दे दिया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ रहा है कि मैंने अब तक जो आपको तरीके बताए थे कि आप मिनिमम मैक्सिमम ये सम किस तरह से निकाल सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप डिफरेंट जो है चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि जिसके थ्रू जो है ये ग्रुप बाय फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, वो तरीका क्या है कि आप जो है एग्रीगेट यहाँ पर रखें, देन आप पेरेंथेसिस स्टार्ट करें और एक ये जो है करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। ठीक है, फिर आपको जिस कॉलम का जो फंक्शंस चाहिए आप उसके ब्रैकेट में यहां पर लिख दें। ठीक है, ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसके थ्रू आप पिवट टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद हो। सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे कोविड पीके का मैंने फाइल उठाया, देन ग्रुप बाय मुझे रीजन के हिसाब से चाहिए। एग्रीगेट फंक्शन जो है वो मैंने लिखा है कि भाई पहला कॉलम जो है कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव, देन उसमें जो मुझे फंक्शंस चाहिए वो ये चाहिए, सम, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और वेरिएंस चाहिए। देन दूसरा मैंने मुझे कॉलम उठाया, मैंने कहा भाई कम्युलेटिव टेस्ट परफॉर्म्ड, उसके मुझे इतने वैल्यूज चाहिए। और आखिर में मैंने लिखा है कि भाई जो एक्सपायर्ड वाला कॉलम है उसका मुझे टोटल सम चाहिए। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखें मुझे ये पूरा पिवट टेबल जो है मिल गया है। सबसे पहले तो ये वाला जो पहला कॉलम है उसकी पूरी स्टैटिक आ गई कि भाई सम आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम, वेरिएंस। देन ये वाली जो है कमांड इनिशिएट हो जाएगी और उसके ही इसने 4-5 पैरामीटर्स निकाल लिए। उसके बाद ये आखिरी वाली कमांड आ गई, और इस तरह से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करें या जो हम पहले से करके आ रहे थे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये जो आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने जैसे यहाँ पर एक ही रीजन है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मुझे एक और इसमें चीज ऐड करनी है, तो यहाँ पर देखें मैंने क्या कर दिया, रीजन और डेट जो है ऐड कर दी। ठीक है, और देन ये सारी चीजें वही हैं, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें एक रीजन आ गया और डेट आ गया। अब एजे के में जो 2020 है 3/11 को ये स्टेटिक्स है। ठीक है, और इसका सम का जो वैल्यू है इस हिसाब से। इसी तरह से अब इसका मसला क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको तीन तीन इंडेक्सेस मिल रही हैं, एक ये इंडेक्स हो गई, दूसरी इंडेक्स हो गई, तीसरी इंडेक्स हो गई। ठीक है, तो इसको क्या करना होता है कि आप क्या करें, जब भी आपका फाइल बन जाए तो आप सिंपल जो है आखिर में रीसेट इंडेक्स रखते हैं। ठीक है, रीसेट इंडेक्स से क्या होगा कि आपका जो फाइल है वो थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो रीजन, कम्युलेटिव, डिपॉजिट, और पहले जो है ये इस तरह से थी, अब जो है डेटा फ्रेम आपका इस तरह से बन गया है। ठीक है, तो इसको और मैं ज्यादा पॉलिश करता हूं, और जो ये जो मिनिमम मैक्सिमम सम आ रहा है ना, मैं ये चाह रहा हूं ये ऊपर चला जाए कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव में, और ये सारे जो है ऊपर में चले जाएं। ठीक है, ताकि जो एक फाइल है ना अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये देखें ये किस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी रीसेट जो है इस फाइल की इंडेक्स को रीसेट किया है। देन उसके बाद मैंने देखे कि भाई इसके जो कॉलम्स हैं किस तरह से। तो कॉलम्स जो है एक रीजन है, डेट है, उसमें जो है इतना कुछ नहीं है। फिर कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव के नीचे जो है तीन और कॉलम्स है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, सम है। देखें, कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव, मिनिमम, मैक्सिमम, सम। इसी तरह से भाई कम्युलेटिव टेस्ट जो परफॉर्म्ड है उसके नीचे भी जो है 3-4 है। ठीक है, तो देखें मैंने क्या किया कि सिंपल एक जो है सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक न्यू कॉलम्स की लिस्ट को जनरेट किया है। देन एक मैंने फॉर लूप चलाया है कि फॉर आई इन कोविड पीके 1 कॉलम्स, तुम क्या करो कि जो आई है, आई क्या करेगी, वो पहला वाला जनरेट करेगी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई जो है क्या कर रही है,
अगर आपने ये जो फॉर लूप वाली मेरी कमांड जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो जो है बना दी है। पाइथन प्रोग्रामिंग में जब आप फॉर और वाइल लूप्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रिंट करता हूँ कि भाई आई कर क्या रही है, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखें, तो इसमें ये क्या होगा कि जो कोविड पीके वन कॉलम्स में है, ये बार बार जो है एक एक करके ये उठा रही है, ठीक है। जो भी इसमें कॉलम्स हैं, फॉर आई इन कोविड पीके डॉट कॉलम्स, तुम एक एक करके उठाओ। तो जैसे ही इसने पहली उठाई, जो पहला कॉलम उठाया है, मैंने क्या किया कि भाई तुम उसका मुझे पहली इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो देखें ये पहली इसकी इंडेक्स क्या है, अगर मैं यहां पर रखूं तो ये आ गई इसकी पहली इंडेक्स, ठीक है। तो ये पहला वाला है। और अगर मैं उसका दूसरा देखूं, तो वो कौन सा है, देखें। जो दूसरा है वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब मैं इन दो हिस्सों को आपस में मिलाना चाह रहा हूं, एक ही कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि यहां पर आई जीरो रखा, आई जीरो रखा, उसके बाद जो है मैंने एक जो है ना अंडरस्कोर दे दिया, देन मैंने उसको दूसरा कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वंस मेरा ये कॉलम पूरा बन गया, अगर आप देखें तो ये कॉलम किस तरह से बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये कॉलम्स, तो ये कॉलम्स देखें इस तरह से बन गए, ठीक है। ये अब एक ही बन गया है पूरा। अब मैं इस पूरे कॉलम्स को ये न्यू वाले कॉलम्स में अपेंड कर रहा हूँ कि भाई मुझे न्यू वाली लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो न्यू कॉलम्स का मैंने पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, देन अपेंड कर दिया, और उसके बाद ये सारा जो है, आप न्यू कॉलम को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि न्यू कॉलम है क्या। मैंने इसको रन किया, और उसके बाद मैंने न्यू कॉलम्स को ये जहाँ पर इंटर किया है, ठीक है। तो ये न्यू वाले कॉलम्स बन गए। देन ये वाला जो फाइल था कोविड पीके का फाइल, मैंने सिंपल क्या कर दिया कि भाई इसके जो कॉलम्स हैं तुम रिप्लेस कर दो न्यू वाले कॉलम्स के साथ, ठीक है। सिंपल यहाँ पर मैंने कॉलम्स रखा है, और न्यू कॉलम्स जो जनरेट हुए हैं उस पर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे, तो अब देखें आपके ये पूरे कॉलम्स जो हैं सारे के सारे अपडेट हो गए। ये देखें, ये रीजन, डेट, कम्युलेटिव टेस्ट, पॉजिटिव मिनिमम, मैक्सिमम, पॉजिटिव सम, मिनिमम, परफॉर्म मैक्स, और इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। अब क्या करें आप, अगर आप इसको जो है अपने किसी भी एक्सेल के फाइल में अब जो राइट कराना चाह रहे हैं, तो सिंपल क्या करना होगा आपको, टू एक्सेल, देन आप इस फाइल का जो भी नाम दें वो सिंपल आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है ना मैं एक फंक्शन बनाऊं, क्योंकि अभी तक तो जो है नमपाई में आप सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्वायर रूट, ये जो है सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। पर आप चाह रहे हो कि मैं कोई ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए, जैसे अगर मैं आपको कोविड का, मैं आपको ऐसे करके दे रहा हूँ। देखें ये कोविड का फाइल का जो डेटा फ्रेम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये फाइल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये चाह रहा हूं कि आप ऐसे करें कि इन दो कॉलम्स को आप ऐड कराएं, और एक्सपायर्ड वाला जो कॉलम है ना, इन दो कॉलम्स का जो सम है उससे डिवाइड करा दें, ठीक है। इस तरह का एक फंक्शन बनाएं जिसमें एक्सपायर्ड जो है एक साइड पर आ जाए, और इन दो चीज़ों का जो कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव है और कम्युलेटिव टेस्ट परफॉर्म्ड है, इनका सम उसके साथ डिवाइड करें, ठीक है। ये मैंने एक कस्टम फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं जो है एक रेशो देखना चाह रहा हूँ कि भाई जितनी टेस्ट पॉजिटिव आई हैं और जितनी टेस्ट जो है परफॉर्म की गई हैं, उनको अगर मैं डिवाइड करूं एक्सपायर्ड के साथ, तो वो किस तरह से है, ठीक है। तो एक तरह का जो है मैं कस्टम फंक्शन बनाना चाह रहा हूं। तो देखें ये किस कैसे होगा। सबसे पहले तो मैंने एक जो है फंक्शन जनरेट किया है। अगेन अगर आप लोगों को फंक्शंस पाइथन में नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरी वो जो है लिस्ट देख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसमें मैंने इन डेप्थ बताया है कि फंक्शंस जो है कैसे क्रिएट किए जाते हैं। देखें यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है DEF, देन टेक्स्ट, टेस्ट, एक्सपायर रेशो, और डेटा फ्रेम। ये टेक्स्ट जो रेशो है यहाँ पर मैंने देखें DEF एक्सपायर्ड उठा है, उसको मैंने पेरेंथेसिस में क्लोज कर दिया, और ये जो समेशन है मैंने यहाँ पर कर दी है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। और रिटर्न करो भाई मुझे डेथ रेशो, ठीक है। अब क्या करें, सिंपल आपको अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली कमांड देखें, कोविड पीके ग्रुप बाय डॉट अप्लाई, जो आपने फंक्शन बनाया है टेक्स्ट टेस्ट एक्सपायर रेशो का, आप इसको एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। तो ये पूरा जो आपने कस्टम फंक्शन बनाया था वो सारा का सारा यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया।
ठीक है। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि भाई ये सही बना है या नहीं बना है, तो वो आप करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो है पूरा समझ में आ गया होगा कि हम पिवट टेबल्स को किस तरह से जनरेट करते हैं। मैंने इन डेप्थ जो है आपको बताया है कि पिवट टेबल जो जेएस लाइब्रेरी है उसकी और पांडास की जो लाइब्रेरी है वो, उसमें दोनों में क्या कंपैरिजन है। अगर नटशेल में कहूँ तो पांडास लाइब्रेरी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप इसमें कस्टम फंक्शंस लगा सकते हैं। उसमें इतना ज़्यादा नहीं था, उसमें विजुअल्स बहुत अच्छे थे पर कस्टम फंक्शंस नहीं लग रहे थे और डेटा जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। तो थैंक यू वेरी मच।